जय हिंद दोस्तों। तो हमने टाइम एंड वर्क का स्टार्ट किया था। हमने उसमें टॉपिक 1 बताया था, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क में हम क्या किए थे, टॉपिक 1 बता दिए थे। हम लोग का टॉपिक 1 फिनिश हो गया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट टाइम एंड वर्क करके बना है, देखिए। और उससे रिलेटेड, ठीक है ना, होमवर्क भी हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। आज हम टॉपिक 2 और टॉपिक 3 की चर्चा करेंगे। टॉपिक 2 और टॉपिक 3 की चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, एकदम आप लोग बढ़िया से समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जो भी हम टॉपिक बताएंगे उससे रिलेटेड भी हम होमवर्क डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग जुड़ के उसको जरूर बनाइएगा। प्रैक्टिस करने से आपको यहाँ पे लगेगा कि हम समझ गए, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दोस्तों बहुत जल्द आप भूल जाइएगा। तो देखिए टॉपिक 2 में हम क्या चर्चा करते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगर ए और बी दोनों साथ मिलके किसी काम को कुछ दिन में कर रहा है, बी और सी साथ मिलके कुछ दिन में कर रहा है, सी और ए मिलके, यानी कि हर एक व्यक्ति, यहाँ पे मान के चलिए कि ए बी सी व्यक्ति है, तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलके एक एक दिन कार्य करता है, ठीक है। अब बात के समझिए, तो कार्य इतना 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 दिन में खत्म होता है, तो तीनों मिलके कितना दिन में कार्य खत्म करेगा, या कोई व्यक्ति अकेले कितना दिन में कार्य करेगा। तो बिना समय गवाए हम देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्कस कर रहे हैं, आपको वहां पे लगा देंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी, क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी साथ मिलके किसी काम को 20 दिन में करता है, वहीं बी और सी इसी काम को 15 दिन में करता है दोस्तों, 15 दिन में करता है, और सी और ए इसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 12 दिन में। तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए, यानी पूरा कार्य निकालने के लिए तीनों का क्या किए थे, एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। 20, 15 और 12 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 60 होगा। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा टोटल वर्क, यह पूरा कार्य हो गया दोस्तों। पूरा कार्य निकल गया। तो हम एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक दिन का वर्क समझिए, किया 20 दिन में 60 काम करता है दोस्तों। समझिए ए और बी 20 दिन में क्या कर रहा है, 20 दिन में पूरा काम करता है, यानी 20 दिन में 60 काम करता है दोस्तों। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा दोस्तों। तभी तो 20 दिन में 20 या 60 काम करेगा। ये एक दिन में 15 जो 60 करेगा, ये 12 25 60, एक दिन का काम हमारा निकल गया दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि यह एक दिन का कार्य सिर्फ ए का या सिर्फ बी का नहीं, बल्कि ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य निकला है दोस्तों। और ये बी और सी दोनों का एक दिन का कार्य निकला है दोस्तों। और ये सी और ए दोनों का एक दिन का 5 काम निकला है दोस्तों। तब यहाँ पे समझिए, अगर ऊपर के एक दिन का कार्य जोड़ते हैं, जैसे देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य प्लस बी और सी का एक दिन का कार्य प्लस सी और ए का एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए और बी का कितना है 3, और इसका देखिए बी और सी का कितना है 4, और देखिए यहाँ पे सी और ए का कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 4 9 3 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप समझिए। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, तो 2 ए इसको हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीक़े से 2 गो बी है और 2 गो सी है, ये सभी मिलके 12 कार्य करते हैं। अब सभी में 2 2 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 से देखिए 12 6 मरतबे कट गया। कहने का मतलब हुआ कि ए और बी और सी का एक दिन का कार्य निकला, कितना निकला दोस्तों, 6 काम। ऐसा क्यों हुआ, सिंपल समझिए, इसका आधा हो गया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ए जो है देखिए 2 जगह कार्य कर रहा था, बी भी 2 जगह कार्य कर रहा था, और सी भी 2 जगह कार्य कर रहा था। तो दोनों 2 सब मिलके 2 बार कार्य कर रहा था, तब जाके 12 कार्य हो रहा है। तो अकेले अकेले करेगा तो अब इसलिए सी बात है, काम आधा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ए बी सी एक दिन में 6 कार्य करता है, और करना है कितना काम दोस्तों, 60 काम। तो टोटल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल टाइम 60, यानी पूरा कार्य बटा एक दिन का कार्य, यानी कि 10 दिन। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसी से रिलेटेड हम होमवर्क डाल देंगे, आप लोग ग्रुप से जुड़ के डिस्क्रिप्शन के में लिंक है, उसके माध्यम से आप लोग बनाइएगा दोस्तों। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए तीनों मिल के काम किया तो कितना दिन लगा। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें कि कोई एक व्यक्ति करे। तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में, ए और बी कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 3 दिन में कर रहा है। बी और सी 4 दिन में दोस्तों, और सी और ए कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 6 दिन में कर रहा है। तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। अब ये पूछ रहा है कि सी कितना दिन में करेगा,
ठीक है दोस्तों सी। तो समझिए हम क्या बोले थे, टोटल वर्क निकालने के लिए 6 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी टोटल वर्क 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए 3 चौ 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों 12, यानी ए भी 4 काम करता है, बी सी 3 काम और सी 2 काम। तो 4 3 7 2 9 काम कौन करता है, ए और बी और सी। लेकिन हम क्या बताए थे कि यहाँ पे 2 कॉमन हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन में समझे, यानी ए बी सी का कितना काम हो गया दोस्तों, इसका आधा होता है, यानी 4.5 काम तीनों मिल के करता है। तो हमको से पूछा है कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी का 1 दिन का काम पहले पता चलना चाहिए। तो अगर तीनों मिल के, हम फिर से लिख देते हैं, ए बी सी या तीनों मिल के अगर 4.5 काम करता है और ए बी अकेले 4 काम करता है, समझिएगा बात को, तीनों मिलके 4.5 काम करता है और ए भी अकेले 4 काम करता है, तो ए या बी के जगह पर हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया सी बराबर कितना हो गया दोस्तों 0.5, यानी आधा काम 1 दिन में करता है। बात को समझिए, तीनों मिलके 1 दिन में 4.5 काम करता था, जिसमें से ए भी अकेले क्या करता था, मतलब दोनों मिलके 4 काम करता था। तो 4.5 काम में तो 4 काम ए भी कर रहा, तो सी कितना कर रहा था दोस्तों, आधा काम कह सकते हैं या 0.5 काम कह सकते हैं। हमारा 1 दिन का काम निकल गया। तो सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा दोस्तों, सी का समय कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल कार्य कितना है अब बटा इसका 1 दिन का कार्य। ये देखिए 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, या इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 0 भी दे सकते हैं। कितना कट गया 24 बचे 20 से, या देखिए 12/0.5 था, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि 0.5 को दशमलव हटाने के लिए, समझिएगा शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, शायद फिर से बताते हैं, हमको भी नहीं पता। देखिए सी बराबर कितना आया 0.5 आया ना दोस्तों, तो टोटल सी का समय कितना हो जाएगा, देखिए टोटल काम बटा 1 दिन का कार्य, पॉइंट के बदले ऊपर में हम सुना देंगे, पॉइंट हट गया 5 से कट गया 24 मरतबे, 24 बचे 20 से 24 आंसर हो गया। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटा लेके नीचे 10 होता है, तो 15 नहीं 10, समझ रहे हैं ना, 24 दिन आ गया आंसर। अब देखिए अब हम टॉपिक 4 की चर्चा करते हैं, टॉपिक 3 की। टॉपिक 2 जो था बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम टॉपिक 3 के बारे में चर्चा करते हैं। यह बारी बारी से जो कार्य करता है, कि मान के चलिए कि ए 16 दिन में कार्य करता है, बी 15 दिन में कार्य करता है, और दोनों एक दिन करके कार्य करता है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो यह भी बहुत सिंपल होता है, आप लोग अच्छा से समझिएगा। टॉपिक 4, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें 28 नंबर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है, बी किसी कार्य को 6 घंटा में करता है दोस्तों, तो वह बारी बारी से कार्य करे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बातें होती है कि यहाँ पे देखिएगा कि क्या ए प्रारंभ कर रहा है या फिर क्या बी प्रारंभ कर रहा है, क्योंकि जो प्रारंभ करेगा वह पहले कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको ही आंसर आएगा। यहाँ पे ये ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए पहले कार्य करता है, ए क्या करता है, पहले कार्य करता है, तो कार्य कितना दिन में खत्म होगा। आप समझिए टोटल वर्क पहले हम निकाल लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों 12, ठीक है, यानी पूरा कार्य कितना है 12, पूरा कार्य 12, यानी 12 काम करना है दोस्तों। ये 4 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है। 1 दिन में कितना करेगा ये 3 दिन में, क्योंकि 4 दिन में 12 कार्य, तो 1 दिन में 3 काम। ये 1 दिन में कितना करता है 2 कार्य, 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों। 1 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन में 2 काम करता है। करना है कितना काम 12 काम, तो कितना घंटा लेगा 1 घंटा में, सॉरी दिन नहीं है यहाँ पे, घंटा के हैं तो घंटा मान लेंगे। 1 घंटा में 3 काम, 1 घंटा में 2 काम करना। ए पहले घंटा में किया, ए पहले स्टार्ट किया, तो 1 घंटा में कितना कार्य किया 3 काम कर दिया। दूसरा घंटा में बी आया, ये कितना काम किया 2 काम, ठीक है दोस्तों, 5 काम हो गया। फिर तीसरा घंटा में क्या आया, ए आया दोस्तों, एकदम 3 काम। फिर चौथा घंटा में बी आया दोस्तों, 2 काम। अब देखिए कितना काम हो गया 3 2 5, 3 2 5, 10 काम हो गया दोस्तों। अब देखिए अब ए आएगा 5वां घंटा में, लेकिन कार्य है 12, जिसमें से 10 काम हो गया दोस्तों, बचा कितना काम है 2 काम, लेकिन ए कितना काम कर सकता है 3 काम, तो ये हो जाएगा 2/3। तो कितना हो गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 2/3, यानी 4/2/3। देखिए आपको ये थोड़ा सा उटपटांग लगा है, लेकिन हम बात को समझिए। इतना हम बढ़िया से लिख रहे हैं कि आपको बस समझ में आए, क्योंकि आपको जब समझ में आ जाएगा ना तब कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली समझ रहिए कि जोड़ा जब मिल रहा है 3 2 5, 5 दूनी 10 और 2/3, वो सब आप फिर आसानी से करने लगेगा जैसे हम करते हैं। तो बात को समझिए यहाँ पे कैसे हुआ। 1 घंटा 3 मतलब कि ए काम किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, यानी बारी बारी से करना। तो देखिए 10 काम हो गया है।
अब एक ही करने की बारी है दोस्तों, तो वो 1 घंटा में कितना काम करता है? 3 काम। लेकिन 3 काम जब बचा हुआ ही नहीं है तो क्या वह पूरा 1 घंटा लेगा? तो नहीं दोस्तों, सिर्फ कितना लेगा? जो बचा हुआ कार्य होता है वो, प्लस जितना कार्य करने की उसकी क्षमता होता है वो लिखाता है दोस्तों 1 घंटे में। अब समझिए, इसको अगर मिनट में मान के चलिए कभी दे दिया तो ये घंटा होता है, इसको मिनट में मतलब कि चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 घंटा 40 मिनट। लेकिन ऑप्शन में दिया है 4.2/3 यानी 4.2/3 घंटा आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? इसको बनाते बनाते बहुत आपको आसान लगने लगेगा। शॉर्ट ट्रिक पर मत जाइएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक ये सब कोई खास टाइम लेता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक उसके लिए होता है जिसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। वो ऐसे भी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे कभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए समय से रिलेटेड है। कह देगा कि ये 5 बजे मतलब कि ऐसे ऐसे करता है बारी बारी, ये 5 बजे तो कितना बजे कार्य खत्म होगा वैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं। सुनीता एवं अनीता एक कार्य को, यानी सुनीता जो है और एक है अनीता, ठीक है, एक कार्य को 8 घंटा व 12 घंटा में पूरा करती है दोस्तों। करता है, हाँ करती है। तो दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य कर। अब सुनीता स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है दोस्तों? सुनीता। सुनीता स्टार्ट करता है कितना बजे? 8 बजे। तो कार्य कितना बजे खत्म होगा, कितना बजे समाप्त होगा, ठीक है। कितना बजे खत्म होगा या कितना बजे समाप्त होगा। टोटल वर्क निकाल लेंगे दोस्तों। 24 आ गया, कितना पूरा काम आ गया दोस्तों 24। कोई दिक्कत यहाँ तक तो निकालने के लिए आप सीखें। 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, यानी सुनीता करता है 3 काम, अनीता करता है 2 काम। तो देखिए पहले घंटा ये करेगा, दूसरा घंटा ये करेगा, यानी 2 घंटा में कितना करेगा? 5 काम। फिर से स्टार्ट कर देगा सुनीता, फिर अनीता, यानी 2 घंटा में 5 काम। तो देखिए 5×5 = 25। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखने योग्य ये बातें होती है बारी बारी में कि इसका देखेंगे इसमें भाग करके 5×5 = 25, इससे एक पहले वाला लेंगे, यानी 25 तो ज्यादा हो रहा है दोस्तों। अगर पूरा पूरा कट जाता, मान के चलिए कि 25 आता किसी तरीका से, तो 5×5 = 25 यानी 5 दूनी 10 घंटा हो जाता, क्योंकि 2 घंटा में 5 काम। तो इसका पहले वाला लेंगे 5 का गुणनखंड, 5 × 20, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी 8 घंटा में 20 काम हो गया है दोस्तों। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। 8 घंटा में कितना काम हो गया है दोस्तों? 20 काम हो गया है। अब देखिए 8 घंटा तो लग गया, 20 को काम हो गया। अब फिर से सुनीता आएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सुनीता और अनीता दोनों 2 घंटा में कर रहा था 5 का, तो सुनीता अनीता सुनीता अनीता सुनीता अनीता सुनीता अनीता 8 घंटा का था, फिर से सुनीता। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, यानी इन दोनों का जोड़ के, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो शुरू में काम कर रहा था उस वही काम करेगा। 8 घंटा लग गया। अब 9वां घंटा में मान के चलिए फिर से सुनीता आई तो 3 काम कर दी, 20 काम हो गया। अब 3 काम और हो गया, 23 काम हो गया। बचा कितना काम? 1 काम। फिर अनीता आएगी, सुनीता आई 3 काम कर दी। अब समझिए 9वां घंटा। अब जब 10वां घंटा में आएगी, 9 घंटा खत्म हो गया, तो समझिए बात को, ये कर सकता है 2 काम, लेकिन बच्चा है 1 के काम, तो बस 1/2, जिसको कि अगर मिनट में कहेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। अब समझिए कितना घंटा लगा? 9 घंटा, और 10वां घंटा पूरा नहीं लगा, 9 घंटा 30 मिनट लगा। 8 बजे प्रारंभ किया था, इसमें 9 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, 9.5 जोड़ दीजिए सीधा सीधी, तो कितना का? 9 8 17.5। 17 को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी मतलब 12 के बाद 13 14 15 16 17 हो गए। 12 के बाद हम लोग ऐसे घड़ी में 1 2 3 4 5 बजता, तो 5:30 हो जाएगा दोस्तों। 9:30 ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा। 17:30। ठीक है, 5 बज के कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 मिनट। और शाम हो जाएगा, सुबह में स्टार्ट किया है तो देखिए इसको आप कहिएगा कि लॉन्ग मेथड से बताइए, तो बता देते हैं, बात को समझिए। इसे देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो बढ़िया है। और थोड़ा सा हम इसको एक आसान तो नहीं कर सकते। देखिए ये ट्रिक से बहुत जल्दी बना लीजिएगा, ट्रिक नहीं है, एक तरह से सिंपल वही सेम चीज़। जैसे 8 घंटा देता था अनीता, 12 घंटा, टोटल काम कितना था? 24। तो ये करता था, देखिए 3 काम ही करता है, 2 काम ये करता है। सुनीता स्टार्ट की, 3 काम की, फिर 2 काम ही की, कौन? अनीता। फिर सुनीता अनीता सुनीता अनीता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो सुनीता अनीता सुनीता अनीता। कहाँ तक जाता है? हमको 24 काम करना है, 3 2 काम कर लिया, 3 2 5 5 10 5 15 5 20, अब फिर 3 23 हो गया। अब 1 काम देखिए यहाँ सुनीता आ गया, अब अनीता करेगा 23 काम, देखे कि हो गया, जोड़ते चल जाएंगे, 23 काम हो गया।
अब देखिए बच्चल के काम है, जो बच्चल काम से ज़्यादा काम करे के क्षमता रहेगा तो बच्चल काम बटा 1 दिन में करने का काम। तो देखिए अब घंटा पूछा था 1 घंटा, 2 घंटा, तीसरा घंटा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां घंटा यानी 9.5 घंटा। पूछेगा कितना घंटा में कार्य खत्म हुआ तो 9.5 घंटा। अब मान के चलिए 8 बजे स्टार्ट हुआ था तो 1 घंटा ही लिया था। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 बज के 1/2 यानी 30 मिनट, यानी 5 बज के 30 मिनट। ठीक है, सुबह में स्टार्ट किया था, 12 बजे दोपहर हुआ, 5:30 बजे शाम हुआ। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको मन करे बना दीजिए, लिख के बना दीजिए। खाली ध्यान में यह रख ले जाइएगा कि जोड़ते जोड़ते 24 से पार नहीं कर चाहिए। 24 से पहले एक बार रुकना है, देखना है पूरा पूरा कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो बस जो बच्चल कार्य है वो 1 दिन में जो कार्य कर रहा है उसका। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये आप लोग समझे होंगे। कल हम टॉपिक मतलब कि आगे का टॉपिक 4 और टॉपिक 5 ये कुल 6 टॉपिक में है। ठीक है ना, हम बहुत शॉर्ट किए हैं इसको। इससे रिलेटेड होमवर्क आप लोग जरूर बनाइएगा, और किसी तरीका का समस्या हो, समझ में नहीं आए तो बेशक आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आप पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।